बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हार्वर्ड एकेडमी एंड वी वेलकम टू दिस सेशन। जो आज नया कोर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूल्स 2004। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा टॉपिक है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अवेयरनेस एक कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के होते हुए हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। बाकी मेन हमारा फोकस होगा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के रेलेवेंट जो कोर्स में शामिल हिस्सा है उस लिहाज से इसको कवर करना। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हमने रिसेंट जैसा कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 पढ़ा। अगर आप उसके सेक्शन 12 में जाएं तो उसमें एम्पावर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट को कि ये जो ऑर्डिनेंस है यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मज़ीद जो गवर्नमेंट है यानी कि फ़ेडरल गवर्नमेंट वो रूल्स बना सकती है ताकि इसको इन रियल एंड इन स्पिरिट हर लिहाज से इस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करवाया जाए और उसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो लागू की जाएं और उसका जो प्रॉपर ट्रायल का एक प्रोसीजर है उसके भी तरीक़ेकार वज़ा किए जाएं तफसील के साथ। तो उसी सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 उसको इस्तेमाल करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए और वो ऑर्डिनेंस 2002 का था और ये रूल बने इस्लामाबाद में जब साइन हुए 29 नवंबर 2004 को। और इसका नोटिफिकेशन ये SRO नंबर 9701/2004 है। In exercise of powers conferred by Section 12 of the Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance 2002, the federal government is pleased to make the following rules कि ये जो रूल बने हैं उसी ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जैसा कि शॉर्ट टाइटल के साथ और उसकी कमेंसमेंट डेट के साथ डील करता है, इसका सब सेक्शन 1 हमें शॉर्ट टाइटल का बताएगा। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूल्स 2004। तो वो फ़र्क इतना है, वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 है और ये रूल्स 2004 के हैं, बाकी टाइटल सेम है। और ये लागू कब होगा? दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि जिस डेट को साइन होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम डेफिनेशंस समझेंगे पढ़ेंगे। जब रूल्स को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो उसमें जब भी वो वर्ड यूज़ होगा तो आपने उससे यही मतलब लेने हैं, अदरवाइज उनको रिपग्नेंट ना कर दिया जाए या टोटली अपोजिट ना चले जाए। इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दी सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। कोर्ट का मतलब क्या होगा कि जो जुर्म जहाँ पे वाक़ हुआ उस एरिया की कोर्ट जो लुक आफ्टर करेगी या जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में ये चीज़ वाक़ हो गई उसमें जो ट्रायल है वो प्रोसेस होगा, उसको हम कोर्ट मतलब लेंगे। मींस द कोर्ट हैविंग ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर द ऑर्डिनेंस के ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कोर्ट इस केस का ट्रायल कर सकती है और जो अथॉरिटी या जो जज इस केस को सुनने का अहल है कम अज़ कम उसकी डेजिग्नेशन जो कि हमने डिटेल में उस पर बात भी की, तो वो कोर्ट कहलाएगी। गवर्नमेंट का लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा तो यहाँ से आपने मतलब लेना है गवर्नमेंट फेडरल, यानी कि वफाकी हुकूमत। फेडरल गवर्नमेंट से मतलब लिया जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो आपकी इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करने के लिए काम कर रहे होते हैं। वो गवर्नमेंट के साथ साथ एक उनकी पार्टनरशिप भी हो सकती है, उनकी एक रिकग्निशन भी हो सकती है, या फिर वो उनकी एक एंटिटी होती है जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस से रिकग्नाइज्ड होती है। तो ऐसे इदारे जो गवर्नमेंट के अंडर तो ना हों लेकिन गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करे इस तरह के मामलात में हेल्प आउट करने के लिए, तो हम उनको क्या कहेंगे? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी अलग से एक लिस्ट मौजूद है। इससे मुराद क्या है? द means the non-governmental organization notified by the government under these rules from time to time। तो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट इन रूल्स के तहत
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिश करते रहते हैं कि ये वो इदारे हैं। ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस पे पहले भी हमने बात की, ये रूल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002। तो ऑर्डिनेंस पहले आया था 2002 में, और उनकी तशरीह के लिए जो रूल्स इम्प्लीमेंट करवाना था ऑर्डिनेंस को वो बने 2004 में। ये दोनों में फ़र्क है ऑर्डिनेंस में और रूल में। तो रूल्स गवर्नमेंट बनाती है इम्प्लीमेंट बनाने के लिए, कराने के लिए, और ऑर्डिनेंस जो होता है ये सदर जो है वो साइन करता है किसी भी चीज़ का, और उस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि ये कानून मंजूर शुदा है, इस पर अमल अब किया जा सकता है, और रूल्स उसकी तशरीह करते हैं। अच्छा, विक्टिम की भी हमने डेफिनेशन की थी ऑर्डिनेंस में। विक्टिम से मुराद वो शख्स, वो बच्चा, वो खातून, वो बच्ची, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का, जिसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग मुख्तलिफ मकासद जो कि ऑर्डिनेंस में हमने डिटेल से पढ़े, उसको एज आ इंटरटेनमेंट, उसको एज अ टॉर्चर, उसको फोर्स लेबर के लिए उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं पे ले जाया जाए, स्मगल किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो वो शख्स जो अपनी मर्ज़ी के बगैर उससे इस तरह का जुल्म हो, उसको हम विक्टिम कहते हैं। शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द ऑर्डिनेंस। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रूल्स के मुतालिक, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रूल 2004। इंशाल्लाह फर्दर इसको डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।